महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। मैंने साधुओं की खोज में इधर उधर दौड़ना कम कर दिया। मैंने घर पर रहकर वृद्ध लोगों से मिलकर, जिन्होंने अनेक साधुओं के दर्शन किए थे, मिलना प्रारंभ कर दिया। इन लोगों की स्मरण शक्ति ताज़ी और जीवंत थी। इन लोगों ने कुछ ऐसे साधुओं की बातें बतानी प्रारंभ की जो जीवित नहीं थे, किंतु कुछ ऐसे साधुओं की भी बातें बताईं जो उतने ही महान थे और अभी भी जीवित थे, जैसे खाकी बाबा, गुदड़ी बाबा और हेड़ा खान बाबा। हेड़ा खान बाबा और सोमवारी गिरी बाबा के नाम हर एक के जबान पर थे। अंतिम नामों के लेते ही वे उत्तेजित हो जाते थे और कहते थे कि जितने भी साधुओं के उन्होंने दर्शन किए हैं या जिनके बारे में सुना है, उनमें ये महानतम थे। उनकी आयु कोई नहीं जानता था। जिन लोगों ने उन्हें देखा था, वह उनके बारे में कुछ न कुछ अवश्य कहता था जो सत्य था। ये महान संत सचमुच अवतार थे, स्वयं ईश्वर थे, इसलिए वे क्या नहीं कर सकते थे। उन वृद्ध लोगों को जिन्हें मैं मानता और आदर देता था, उनसे बातें सुनना मेरी नशा जैसा बन गया था। मैं उनके साथ अपना अधिक समय व्यतीत करता था, किंतु जब मुझे पता चला कि इसी क्षेत्र में महान संत सशरीर रहते हैं, तो मैं उनकी खोज करने के लिए प्रत्येक जानकारी एकत्रित करने लगा। भाग्यवश मेरी खोज पूरी हुई। मुझे उनके दर्शन हुए और मैंने अपना अधिकतम समय उनके साथ बिताना प्रारंभ कर दिया। प्रारंभ में मैं घर में थोड़ी थोड़ी देर बाद आता था, किंतु बाद में मैं घर लंबी अवधि के लिए अनुपस्थित रहने लगा। उन लोगों ने व्यंग में मेरे लिए यह कहना प्रारंभ कर दिया था कि मैंने परिवार छोड़ दिया है। अब जब मैं घर वापस आता हूँ तो मैं परिवार के सदस्य की भांति नहीं, वरन एक अतिथि की भांति आता हूँ। यह सब सत्य नहीं था। मैं घर वापस अवश्य आता था, किंतु परिवार के कार्यों में रुचि नहीं लेता था। बाबा जी ने पूछा कि वे लोग तुम्हारा उन साधुओं की छाया और आश्रम में जीवन व्यतीत करते हुए देखने पर बहुत दुखी होते रहे हैं। वे उत्तर नहीं देते थे, केवल बाबा जी के बार बार कहने पर ही वे उत्तर देते थे। हीरालाल जी ने कहा कि इस प्रकार के मामलों में कोई बिरला संबंधी ही प्रसन्न होता है। सभी मुझे वापस लाने का प्रयत्न करते थे, किंतु असफल होने पर वे कहते थे कि वह पागल हो गया है। बाबा जी चाहते थे कि वह अपनी वार्ता चालू रखे और पूछते थे कि जब तुम्हारे लोगों ने सोचा कि तुम पागल हो गए हो और तुम्हें घर नहीं छोड़ना चाहिए, तब तुमने उनकी बात क्यों नहीं मानी? वे तो तुम्हारे शुभेच्छुक थे और तुम्हारे बारे में तुमसे अधिक तुम्हारा मनोभाव ठीक है अथवा नहीं जानते थे। हीरालाल जी प्रेरित हुए और बोले, बाबा जी, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैंने अपना घर क्यों छोड़ा, किंतु आप चाहते हैं कि मैं बोलूं, इसलिए आप पूछ रहे हैं। किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए कुछ न कुछ छोड़ना पड़ता है। जिस बात को हम मूल्यवान समझते हैं, उसको छोड़ने में कष्ट होता ही है। कभी कभी हम यह बात भूल जाते हैं कि हमें इच्छित वस्तु की प्राप्ति के लिए उसका मूल्य तो चुकाना ही पड़ेगा, जो बड़ा कठिन होता है। कभी कभी यह निर्णय करना कठिन हो जाता है कि जिस वस्तु का हम त्याग कर रहे हैं वह मूल्यवान है अथवा प्राप्त होने वाली वस्तु कभी कभी देने वाली, और प्राप्त होने वाली वस्तु में चयन करने का निर्णय करना बड़ी उलझनें उत्पन्न कर देता है। और स्थिति यह हो जाती है कि हम अभिलषित वस्तु पाना तो चाहते हैं, किंतु बदले में कुछ भी त्याग नहीं करना चाहते हैं। मैंने इस प्रश्न की उपेक्षा कर दी कि जो कुछ मैं त्यागने जा रहा हूँ, परिवार वह मूल्यवान भी है। जो कुछ प्राप्त होने वाला था वह तो अज्ञात था। सामान्य दृष्टि में यह मूर्खता थी।
कि परिवार का त्याग एक ऐसी वस्तु के लिए किया जाए जिसका फल संदिग्ध था। मुझे भी इस प्रश्न का सामना करना पड़ा, किंतु मैंने गृहस्थ जीवन का परित्याग संतों की छाया में रहने के लिए कर दिया था। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय बोलो।